जून का करंट अफेयर्स, जुलाई का करंट अफेयर्स, सिर्फ 100-125 क्वेश्चन है और मेरे पास टाइम सिर्फ आधा घंटा, आराम से पढ़ा दूंगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना, जून वाला तो पक्का आएगा पटवारी के पेपर में, जून है और जुलाई की स्टार्टिंग वाला, इसको छोड़ना नहीं है। 15 जुलाई तक का तो कर ही सकते हैं, है ना। पेपर लेटेस्ट ही बने थे, पेपर बनते तो फिर पोस्टपोन क्यों करते हैं, पेपर बनते हैं तो फिर पोस्टपोन क्यों करते। ये आपके नए नए प्रश्न है भाई। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो बच्चे, क्लास को लाइक कर दो भाई, अंगूठा थोड़ी घिसता है, बताया करो। जून का करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं, आ जाओ। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? कनाडा के अंदर 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है, इसमें कौन कौन से देश है? वो यूएसए से लेकर यूके तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80वां सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में आगामी परीक्षा 4th ग्रेड के अंदर पक्का पूछा जाएगा, और ये यूएन का है इसलिए पटवारी में नेशनल का पूछा जाता है। फिर भी देख लेना, 80वें सत्र का अध्यक्ष है आपके अन्ना लेना, ठीक है, अन्ना लेना बेयरबॉक, ये आपके याद रखना, सबसे युवा अध्यक्ष है और 5वीं महिला अध्यक्ष है, जर्मनी की है ना। आदमी है औरतें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब यहां लिखा हुआ जर्मनी और 5वीं महिला है, और यूएन महासभा का 78वां पूछा, 79वां पूछा, RS प्रीन, इतने पेपर हुए। ये प्रश्न फेवरेट क्वेश्चन रहा है 4th ग्रेड वाले बच्चों के लिए, तो याद रखने लायक है, प्यारा क्वेश्चन है। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया यहां पर, जो कि आपका लगभग 359 मीटर ऊंचा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा, ठीक है। अगला देखो, किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज कर दिया गया? तो ये टेस्ट सीरीज है वो आपके भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो थी, उसका इंग्लैंड के एंडरसन और भारत के तेंदुलकर के नाम पर। आगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, उसमें भारत की जो रैंकिंग रही है वो 131वीं रही है। जो ग्लोबल जेंडर गैप लैंगिक जो अंतराल सूचकांक, इसमें आइसलैंड टॉप पे रहा है, भारत की 131। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियस, है ना, मकरियस 3 से सम्मानित किया गया। किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? साइप्रस का है। और तुम लोग क्या सोचते हो इस अवार्ड से तुम्हें साइप्रस का नाम याद आ जाएगा? ना, ये जो मकार है ना, याद रखना, अवार्ड का नाम याद रह जाएगा मकार से, तो याद रखना आपका मकारियस, साइप्रस। चर्चा मेरी आपकी ग्रीन लाइन बॉर्डर है किस देश के बीच में? और साइप्रस, है ना, उत्तरी साइप्रस और दक्षिणी साइप्रस के बीच में। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया था? ठीक है, आगे बढ़ो। हॉर्मुज जल डमरूबंदी किन दो समुद्रों के बीच में? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, जो आपके खाड़ी देशों की तरफ हम जाते हैं वहां पर, अरब सागर की ओर, तो वहां पर जून में ईरान ने इसको बंद करने की घोषणा की थी। अंतरराष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? अभी जो नया ब्लड ग्रुप है वो आपका EMM नेगेटिव, इसको मान्यता दी गई हाल ही के अंदर, ये आपको याद रखना है। अभी तक तो आप 4 ब्लड ग्रुप जो पढ़ते आ रहे हो, ये भी ये करंट में ऐड करो। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अंदर भारत की रैंकिंग 115 रही है, पीस रैंकिंग अपनी जो है 115 रही है। आइसलैंड इसमें टॉप रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? सुचेता चौंगसरी, जो कि थाईलैंड की है इसने, और इसका आयोजन है वो अपने हैदराबाद के अंदर किया गया, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। मिस वर्ल्ड कोटा की नंदिनी गुप्ता उसमें टॉप 20 में रही थी। अब पूछ लेंगे भारत की कोटा की नंदिनी गुप्ता, इवेंट इंटरनेशनल हो गया, तो नंदिनी गुप्ता का नाम तो सब बच्चों को याद रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट, आईपीएल की विजेता टीम आरसीबी के कप्तान कौन हो गए? रजत पाटीदार हो गए। तो ये अभी आईपीएल 18वां संस्करण खत्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में जो आपका घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है वो आपका उत्तर प्रदेश की है। अब नाम याद रखना, घाटमपुर है, घाटमपुर। आगे बढ़ो भाई। खिचन और मैनार है वो आपके राजस्थान की अपनी आदर भूमिया होगी, 91 रामसर साइट के साथ में। हर साल आपका खीर भवानी मेला है वो आयोजित होता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा, जम्मू कश्मीर के अंदर खीर भवानी मेला। अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन है वो आपका दुशांबे तजाकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया। ग्लेशियर के कंजर्वेशन के लिए 21 मार्च को मनाया जाता है कंजर्वेशन हिमनद का संरक्षण। राकेश शर्मा के बाद में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं वो आपके शुभांशु है। अब सुधांशु मत करना, शुभांशु, और एक ऑप्शन में सुधांशु भी दे देंगे, सुधांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। गुरुजी मैंने तो सोचा ऐसा, कई बार तुम्हारे कितना वो एक हाजिर जवाबी कितनी है, कितनी पहचान है, कैसे ढंग से शब्दों को पढ़ा है, कितने परिचित हो तुम शब्दों से, तो ये शुभांशु है। ठीक है, राकेश शर्मा के बाद में दूसरे भारतीय। ली जे म्योंग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? साउथ कोरिया, ली जे म्योंग। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब है वो आपका यहाँ पर कार्लोस अल्कारेज। चर्चित आपका होदोई दाह बंदरगाह है वो कौन से देश में है? ये आपका यमन के अंदर स्थित है चर्चित बंदरगाह। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न है। ये आधार वर्ष 2022-23 है, याद रखना।
फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। 2022-23 जो जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष, बेस ईयर बदलते रहते हैं, हालांकि बहुत लेट बाद बदला, अभी 2026 से लागू होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 23-24 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 22-23 है, थोक मूल्य 22-23 है। बनी हॉप शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, जहां पर कैच को प्रतिबंधित करने से संबंधित एक बनी हॉप है वो आपका सुर्खियों में रहा था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ग, ये मैंने अभी बात कही थी, 2026 का वर्ष। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 71वीं रही है भाई, ऊर्जा संक्रमण में 71वीं। 27 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई, तो ये रथ यात्रा किस उत्सव को समर्पित है? तो ये आपके जगन्नाथ जी है, बलभद्र है, सुभद्रा है, इनको संबंधित है, समर्पित है। नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास है उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया, और ये विश्व, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस की, और थीम है आपका पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है, और इसी के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना होती है। पर्यावरण परिस्थिति की आपके सिलेबस में है अलग से साइंस के अंदर पटवारियों के। तो पुटिंग प्लास्टिक एंड प्लास्टिक का अंत करना, तो ये आपका ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला, ओ भाई स्क्रीनशॉट लो इसका, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। कौन बन गया है? दीव बन गया है, पटवारी में आएगा, मतलब आएगा। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो जिला है वो कौन सा बन गया? अभी देखो हमने विधानसभा की भी बात की थी, सौर वाली विधानसभा दिल्ली वाली होगी, रेलवे स्टेशन की भी बात करते हैं, 3D वाले प्रश्न हो गए, स्पोर्ट्स वाले प्रश्न हो गए, 40-50 तो ऐसे जहां से 5 से 6 क्वेश्चन तो आ जाएंगे सीधे सीधे। बाकी थ्योरी वाला थोड़ा और देखोगे, 2-3 और मिल जाएंगे, ठीक है। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित दीव जिला बन गया, 11 मेगावाट क्षमता, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 15 फरवरी 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट प्रति महीने फ्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? शेखा नासिर अल नोवेस। ये 4th ग्रेड वालों के लिए रामबाण क्वेश्चन है जो है ना, इंडिया वाले। जून 25 में आरबीआई 4th ग्रेड और पटवार 2 के ही हैं, बाकी 2nd ग्रेड के हैं नहीं और वीडियो के हैं नहीं, तो अभी 4 एग्जाम ही है। लैब वालों के तो सिर्फ साइंस में है और रीट वालों के सिर्फ राजस्थान है। जून 2025 में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 50 पॉइंट की कटौती की गई। चलो छोड़ो इसको, ये पॉइंट कटौती होती रहती है, हर महीने चेंज होती रहती है। जून 25 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत घोषित किया गया है? तो ये अपनी कटरीना कैफ। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 है वो किसने जीती है? दक्षिण अफ्रीका ने जीती है। तो एडम मार्करम, और ये टेम्बा है ना, अफ्रीका का कप्तान है। चलो इसने टेस्ट चैंपियनशिप जीती आईसीसी की, दक्षिण अफ्रीका ने, जिसने यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सिप्री की ईयरबुक के अनुसार भारत के कितने परमाणु, भारत के पास में सिप्री के अनुसार 180 परमाणु हथियार है, जो बड़ा संगठन है डिफेंस से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, पटवार के बाद रीट आप ही करवाएंगे हमें। अरे चिंता मत करो, अभी पटवार देके आ जाओ फ्री माइंड से, और जो फ्री माइंड रहेगा ना तो वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। इतनी भर्तियां है, मेहनत करना लेकिन दिल मत लगाना। कर्मण्यवादी कार्य, निष्काम भाव से मेहनत करते रहना है ना, निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा की। तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूं ना। जो बच्चे माइंड मैप पे है उन सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में वैकेंसी यार। 4th ग्रेड ले लो, रीट ले लो, पटवार ले लो, सब इंस्पेक्टर ले लो, इतनी सारी वैकेंसी, कांस्टेबल के 10,000 पद ले लो। और वैकेंसियों का अंत थोड़ी हो रहा है, 2026 में तो और आएगी। पढ़ते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी देखो लाइव जुड़े हुए लगातार आप बच्चे चिपके हुए हैं चैनल से, क्योंकि सर है वो एग्जाम के बाद प्रूफ देंगे। लाइब्रेरियन का तो क्या ही प्रूफ दो, लाइब्रेरियन में तो हड़के हड़के क्वेश्चन आए, उसका प्रूफ देके मुझे सिकंदर बनना भी नहीं हो, तो सारे अपने पढ़े हुए में से थे। कोई कठिन था तो मैंने दिखा दिया। मजा तो तब आए जब RS 1st ग्रेड अभी पटवार में दे। चिंता मत करो, इसलिए तो चिपके हुए कब के लकड़ों के लाडे। सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, आशीर्वाद। मेरे जीवा पे सरस्वती विराजमान होते तभी तो क्वेश्चन आते, और मैंने बोल दिया कि सिलेक्शन होगा। इस चैनल पे जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों का लाखों की संख्या में सीट है। जो पढ़ने वाले हैं, थोड़े बहुत ईमानदार, मेहनती, थोड़ी बहुत वीकी है, वो सिलेक्ट है। और 4th ग्रेड तो मैं सिर्फ यूट्यूब से निकलूंगा, चिंता मत करो। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हेड है। 16 जून दिल्ली में पहली महासभा हुई है इसकी। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। दिल्ली के अंदर इसकी महासभा हुई, तो पहले महानिदेशक सत्यप्रकाश यादव है आपके। अध्यक्ष पूछे तो आपका भूपेंद्र यादव। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? मोबाइल आधारित ई वोटिंग सुविधा ऑनलाइन, दूर बैठे घर बैठे बुजुर्ग वगैरह है वो आपके शहरी निकाय में बिहार के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार शीर्ष स्थान किस शहर और देश ने प्राप्त किया है? तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क ने शुरू किया है। दिल्ली 120वें नंबर पर, टॉप 100 में भारत का कोई शहर नहीं है।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने की रैंकिंग क्या है? हम विदेशों से जो धन प्राप्त करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें 15वीं रैंकिंग है अपनी। कौन सी? 15th। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, अब योग है, पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण वाले की तो प्लास्टिक मुक्त था, अब इनकी थीम थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो पेपर हुए थे उनमें थीम बहुत पूछी गई थी, है ना। हम तो अपडेट है बेटा, तुम लोगों से कोई अगर अपडेट नहीं है तो ध्यान रख लेना। तो थीम है वो आपका एक पृथ्वी, वन अर्थ, वन हेल्थ, उसके लिए योग, और ये तो बड़ा चर्चा में रहा था। पीडीएफ सभी पेपर्स जो 23 के पेपर में लिख कर एक बार अभी मेहनत कर रहा हूं 25 वाले पेपर की, वो डाल दूंगा, तब तक तुम क्लास देख लेना। और कोई भी पीडीएफ अगर टेलीग्राम पे नहीं मिले तो ऐप में चले जाना, फ्री नोट्स में पढ़िए सबके सामने, फ्री नोट्स पे क्लिक करना। टेलीग्राम में तो ऊपर चली जाती है, समझा करो। ऐप तो हर बच्चे का डाउनलोड किया होना चाहिए, इतने नोट्स पड़े वहां पर, कंप्यूटर के, साइंस के, फ्री में, एकदम फ्री में, पटवारी के। ऐप डाउनलोड करो तो जाओ। 11वां योग दिवस मनाया गया था। हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय। हर साल जो अम्बुबाची मेला है, इसका आयोजन कौन से राज्य के द्वारा? असम में कामाख्या माता मंदिर में आयोजित किया जाता है। असम कामाख्या माता मंदिर, जहां देवी के रजस्वला रूप की पूजा की जाती है। हाँ, बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? सुर्खियों में था भाई, अच्छी बात है। तो बिहार राज्य के अंदर भी न्यूक्लियर प्लांट है, अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये नवादा के अंदर, यहां पर कहां बनेगा? ये जो है आपके नवादा जो है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रकार का परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2800 मेगावाट की 4 इकाई होगी, प्रत्येक है वो 700 यूनिट की होगी, 2047 तक 100 गीगावाट। ये बिहार के नवादा में, भाई क्या बात है, बिहार के नवादा में। नया प्रश्न ध्यान में रखो। देखो अगला है, सलखन फॉसिल पार्क कोड यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अब ऐसे क्वेश्चन पटवारी में नहीं आएंगे तो फिर कौन से आएंगे? इसलिए कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, लखनऊ के लाडे कहीं के। कहता हूं स्क्रीनशॉट लेते नहीं लेते हो कि नहीं लेते हो, ये बताओ। 10-15 स्क्रीनशॉट लेते हो, उसमें से भी अगर 2-4 आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी पूरी पीडीएफ पढ़ोगे तो ज्यादा आ जाएंगी। सलखन है वो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सलखन। मैं मेरी जान लगा रहा हूं पूरी अगले 17 दिन के अंदर, तुम टेंशन मत लो। उसी कड़ी में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची के अंदर, संभावित सूची के अंदर ये शामिल किया गया है। संभावित सूची के अंदर कैमूर पहाड़ियों के अंदर स्थित है, यूपी के अंदर। कैमूर पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां, महादेव वगैरह, ये प्रायद्वीप पठार जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर है। नाटो शिखर सम्मेलन जो आपके यहां पर नीदरलैंड के हेग में आयोजित शिखर सम्मेलन में 2035 तक सदस्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है डिफेंस पर खर्च करने पर निर्णय लिया गया? 5% यहां पर लिया गया। जून में खत्म हुई आपकी 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 24 पदक जीत करके दूसरा स्थान। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि आपकी गुमी दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई। लद्दाख राजभाषा अधिनियम के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में, लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में यहां हम बात करें तो वो आपकी कौन सी होगी? भोटी और पूर्गी। भोटी और पूर्गी यहां पर लद्दाख राजभाषा एक्ट 2025 के तहत भोटी और पूर्गी को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, भोटी और पूर्गी ने। और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू पहले थी, भोटी पूर्गी टोटल 5 होगी। इनमें 7 जिले भी हैं, पहले 2 थे, लेह और लद्दाख, उसके बाद 5 जिले और हो गए, 7 जिले हो गए, और ये 5 इसकी भाषाएं होगी। लद्दाख का याद रखना, अच्छा प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 10वीं रैंकिंग रही है। कई बार बच्चे मेरे को क्या कमेंट करते हैं पता है? कई बार बेटे मेरे को कमेंट करते हैं, सर आप है ना, आप तो 90% मिलाते हो, मैंने सुना है। हाँ, यूट्यूब पे करते हैं तो आप 50 क्वेश्चन दे दिया करो ना, 50-100 क्वेश्चन दे दो, उसमें से 90 मिला दो। मैंने कहा ऐसा होता तो फिर एसओजी की रडार पे होता। मैं मेहनत से मिलाता हूँ। कई बच्चों दूसरों के मुंह से सुनते हैं, आप लोग बताते हो लाइब्रेरी में, सबको बताते रहते हो लाइब्रेरी में, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम आते हैं 5 दिन 10 दिन, गुरुजी 100 क्वेश्चन दे दो, 100 में 90 मिला दीजो। ऐसी डिमांड करते हैं मेरे से, है ना। बेटा किडनी मांग ले, लेकिन ऐसे डिमांड मत कर। मेहनत करो, पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो, यूट्यूब पे रिवीजन कराऊंगा सबसे ज्यादा, और फिर ना मिले 90% तो सबसे कम कीमत के अंदर जो कोर्स लिया वो वापस देना, ठीक है। हाँ, तो ये बात है। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही, अब ये अच्छा प्रश्न है, विश्वनाथ कार्तिकेयन। तो सफलता का कभी शॉर्टकट होता ही नहीं है। दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी, विश्वनाथ कार्तिकेयन जो हैदराबाद तेलंगाना के हैं, इनका नाम याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के जो 25-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव मोमनी। CII उद्योग परिसंघ के नए हेड राजीव मोमनी। उपाध्यक्ष सुचित्रा। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोल नोराकी। IATA की विश्व जलवायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन से देश में? तो ये बढ़िया प्रश्न है। ये आपके कहां आयोजन किया गया? भारत के अंदर, और भारत में भी नई दिल्ली के अंदर। और जब भी कोई इवेंट हो आपके बड़ी है, भारत में हो रही है, तो अच्छा प्रश्न नेशनल का भी बनता है। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये आपके भारत को चुना गया है, और श्रीनिवास ने ऑस्ट्रिया के खिताब चुना, ये इसमें जीता है, प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का हेड।
शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी यहां पर हार गए। तो ये है आपका नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप। मई 25 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, अब इसको छोड़ो, मोहम्मद वसीम है, छोड़ो। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू करने वाली ई कंपनी आपकी कौन सी बन गई है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ग्राहकों को लोन दे सकती है, मतलब आपको लोन चाहिए तो फ्लिपकार्ट के पास जाओ। ये पहली कंपनी बन गई है निजी सेक्टर की। विद्युत वनीकरण कार्यक्रम है वो आपके केरल के अंदर शुरू किया गया। जून 2025 में जारी यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? ओ माय गॉड, 145 थी, अब 146 हो गई, 46.5, 150 के करीब पहुंचे। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, इसमें प्रजनन दर जो हमारी बताई गई 1.9 बताई गई है और 146 करोड़ हो चुके हैं हम, तो याद रखना। पोषण पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? पोषण पोया उत्सव है वो आपके श्रीलंका का है, जो आपके बौद्ध धर्म के आगमन की खुशी के अंदर। अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जाता है। ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया और ये पेय पदार्थ किस राज्य से संबंधित है? ओजोफेनी ये गोवा का एक मादक पेय पदार्थ है, नशा चढ़ता है, छोड़ो इसको। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ का आयोजन भारत और किस देश के बीच में? भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में। गरुड़ फोर्सेस ने यहां पर अमेरिका ने भाग लिया है। आपका स्पोर्ट्स विश्व कप, सेकंड स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया। किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि के लिए जल विद्युत का दशक घोषित किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2025 से 2035 तक जो है अरुणाचल प्रदेश ने यहां 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता के सही उपयोग के लिए। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए उसे कंगना रनौत को चुना गया। जून 25 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जो आपके मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया है। ये मारुति चितमपल्ली है, अरण्य ऋषि के नाम से जो है संबंधित थे और ये पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में इनका संबंध याद रखना। अरण्य ऋषि इनको कहते थे पर्यावरण संरक्षण के लिए। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला शैटी इंजीनियरिंग सेंटर है वो आपका खोला है। तो गूगल ने खोला है अपना चौथा और एशिया का पहला, और एशिया का पहला भी भारत के अंदर, भारत में भी हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है ये। पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है और 88 मीटर भाला फेंक करके। भारत की पहली योग नीति, देखो प्यारा क्वेश्चन पटवारी के लिए, योग नीति लाने वाला है वो आपका पुष्कर सिंह धामी सीएम। उत्तराखंड के द्वारा योग नीति लाई गई पहली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल का मनाया जाता है, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। लेट्स मूव इसकी थीम थी। 2025 के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है वो 99 रही है। सतत विकास संयुक्त राष्ट्र की, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। कॉन्वेक्स 3 2025 अभ्यास का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? तो ये परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कॉन्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसकी जन्मतिथि पर? पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े सिविल सेवक भी थे और पंचवर्षीय योजनाओं में दूसरी में इनका बड़ा योगदान था। पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद है। 29 जून में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 125 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आपका टाटा, फिर इन्फोसिस। तो मूल्यवान है वो टाटा, फिर इन्फोसिस है, फिर एचडीएफसी ग्रुप है।